मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का संचालन करने वाली कंपनी जय अंबे इमरजेंसी सर्विस कंपनी अब हाफने लगी है। कंपनी लड़खड़ाने लगी है। कंपनी की कलई खुल गई है और इसका खुलासा हो रहा है कंपनी की तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन को लिखे पत्र से। और इस पत्र में खुद कंपनी मान रही है कि जो नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी एम्बुलेंस को लाने वाली थी, वो टेक्नोलॉजी लाने में वो कामयाब नहीं हुई है। कंपनी के कॉल सेंटर में LBS सिस्टम ही नहीं लग पाया है, इसलिए न तो रिस्पांस टाइम मेंटेन हो पा रहा है और न ही कॉल्स रिसीव हो पा रहे हैं। इसीलिए कंपनी अब NHM अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रही है कि बिलिंग के लिए पुराना तरीका अपनाया जाए, जुर्माना भी न लगाया जाए। चित भी मेरी, पट भी मेरी। देखिए अंकुश मौर्य की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन करने वाली कंपनी जय अंबे इमरजेंसी सर्विस सेवाएं देने में 2 महीने में ही कैसे लड़खड़ाने लगी है, वो दिखाने से पहले देखिए एक छोटी सी फिल्म। ये फिल्म 108 की सेवाओं पर है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं के चलते पीड़ित को बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। कोई भी दुर्घटना होने पर अब 108 इमरजेंसी सेवा इस तरह की सुविधा दे सके, इसका जिम्मा जय अंबे कंपनी को सौंपा गया था। 108 का काम लेते वक्त कंपनी ने एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर सेवा देने का वादा किया था। 29 अप्रैल को जिस दिन एम्बुलेंस सेवा लॉन्च हुई थी, संचालक ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया था कि कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं सर, इस शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा इसमें। बस शिकायत का मौका बिल्कुल ना मिले। लेकिन कंपनी के पास तो शिकायतों का पुलिंदा है और खुद कंपनी नेशनल हेल्थ मिशन के सामने शिकायतों का ढेर लगा रही है। अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए 25 जून को हाल ही में कंपनी ने एक लेटर नेशनल हेल्थ मिशन को लिखा है। इस पत्र में कंपनी लिखती है कि उसे RFP यानी जो अनुबंध हुआ है उसकी शर्तों से छूट दे दी जाए। ओडोमीटर की रीडिंग के हिसाब से बिल का पेमेंट कर दिया जाए। अब कंपनी NHM के सामने गिड़गिड़ा क्यों रही है? दरअसल कंपनी ने वादे तो बड़े बड़े कर लिए थे, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रही है। इसी में से एक वादा था 2052 गाड़ियां उतारने का, लेकिन काम शुरू होने में 4 महीने की देरी हुई। उसके बाद अब 2 महीने काम शुरू किए हुए हो गए हैं, लेकिन सड़कों पर सिर्फ 1292 गाड़ियां ही उतरी हैं। कंपनी ने टेंडर मिलने के 4 महीने बाद काम शुरू किया और इसके पीछे तर्क दिया था कि वो नई तकनीक से एम्बुलेंस सेवा लॉन्च कर रही है। लेकिन इन एम्बुलेंस में MTD यानी मोबाइल डेटा टर्मिनल डिवाइस और GPS सिस्टम बंद पड़े हैं। MTD उपकरण के जरिए एम्बुलेंस जरूरतमंद के सीधे लोकेशन पर पहुंच जाती है और GPS से पता लगता है कि इस समय कितनी गाड़ियां ऑन रोड हैं। मगर दोनों ही खराब है और इसका खुलासा कंपनी के इसी पत्र से होता है। पत्र में लिखा है कि MTD और GPS के साथ तकनीकी छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए ऑडोमीटर से भुगतान किया जाए। दरअसल टेंडर की शर्तों में जिक्र था कि टेक्निकल डिवाइस के आधार पर ही बिल का भुगतान होगा, लेकिन कंपनी मैनुअल भुगतान करवाना चाहती है और इसके लिए NHM के 2016 के पत्र का हवाला भी दिया है। कंपनी अपने पत्र में ये भी लिख रही है कि MDT डिवाइस और GPS में छेड़छाड़ हो रही है। फिर वो ये भी बताती है कि जो कर्मचारी हैं वो सॉफ्टवेयर को समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कंपनी ने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर 12-12 हज़ार रुपये वसूले हैं, तो फिर उन्हें ट्रेंड क्यों नहीं किया गया है? खुद कंपनी मान रही है कि रिस्पांस टाइम का कबाड़ा हो चुका है और इसकी वजह कंपनी एक और बताती है कि उनके कॉल सेंटर में LBS सिस्टम नहीं लग पाया है, यानी लोकेशन बेस्ड सिस्टम, जिससे पता लग सके कि कितनी गाड़ियां चल रही है। ये NHM के अधिकारी भी नहीं जान पा रहे हैं। कंपनी ने सारा ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ दिया है, खुद की जिम्मेदारी से बचते हुए। NHM के अधिकारियों का कहना है कि बिल का भुगतान नियम और शर्तों के अनुसार ही होगा। तो फिर कंपनी ने ये चाल क्यों चली? ना वो MDT चलाना चाहते हैं, ना GPS से चलना चाहते हैं, ना LBS। यानी जिस कंपनी ने लोगों की ज़िंदगी बचाने का ठेका लिया है, जिम्मेदारी ली है, उसी की व्यवस्थाओं ने दम तोड़ दिया है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000
24141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।